हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। फ्रेंड्स, अभी की जो रीडिंग होने वाली है, आज देर रात आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्स या कमिटेड हैं, किसी में भी लागू हो सकती है, ठीक है। और जिनको आप पसंद करते हैं, हस्बैंड वाइफ, किसी के लिए भी देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपको मिलेगी आपकी सिचुएशन से मैच करेगी और ये आप ही के लिए होगी, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उनका चेहरा विजुअलाइज करना। उससे पहले अपना नाम ले लीजिए। अपना नाम लेने के बाद 3 से 5 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जिनके लिए भी आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं। उनकी देर रात वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ को लेकर, किस टाइप की उनकी फीलिंग्स हैं, इसको जानने के लिए उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। एकदम शांत, कोई माइंड में अदर थॉट्स नहीं चलने चाहिए आपके। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स देर रात को यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर देर रात को मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस सिचुएशन में है, किस फीलिंग्स में है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर देर रात को क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। इनोसेंस की एनर्जी है, ठीक है। इसी के साथ साथ है फ्लावरिंग की एनर्जी, ओके। अलोनलेस की एनर्जी है, फाइटिंग और इंटेंसिटी की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। और चेक कर लेते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, एनर्जी में पॉसिबिलिटीज़ भी हैं और फ्रेंडलीनेस की भी एनर्जी। आपके पार्टनर के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है 19 और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 19 हो सकता है और 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ साथ 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। राशियाँ हम आगे देखेंगे जब हम आगे एनर्जीज़ को क्लेरिफाई करेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी क्यों आई है। इनोसेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनोसेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनोसेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए, वो ना आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे, उन्होंने कोई सोचा नहीं था आगे को लेकर क्या कुछ करना है, ना ही अपना फ़ायदा सोचा था, ना ही किसी आप में कुछ स्पेशल देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। तो बहुत अच्छी सिचुएशन थी, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपसे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। पर जैसे ही ये रिलेशनशिप आप उनके टूवर्ड्स चले, आपने उनको बिल्कुल समर्पित कर दिया, तो उनका ध्यान ना अचानक से बदला है। उनका ध्यान किसी अदर में या फ्लर्ट करने लग गए, या तीसरा कोई बंदा आप दोनों के बीच में आए हैं। मतलब उनका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ है, या किसी ना किसी चीज़ में एडिक्टेड हुए हैं वो, या तो वो ओवर ड्रिंक करने लग गए हैं, या किसी से फ्लर्ट करते हुए, या अपनी लाइफ में किसी तीसरे बंदे को आप दोनों के बीच में लाए हैं, जिसमें उन्होंने जिसको भी इन्वॉल्व किया है उससे लालच से वो अपनी लाइफ में लाए हैं, या जॉब में किसी फीमेल की तरफ उनका अट्रैक्शन इस बात को दर्शा रहा है कि वो किसी न किसी चीज़ के लिए उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, जिसके कारण आप परेशान हुए थे उस समय। क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी मन मर्जी से किया था, पर स्टार्टिंग में आपके साथ नहीं थे। पर अब सिचुएशन ऐसी है कि अब बहुत सादगी आ गई है। कोई नो फ्लर्ट, किसी की फीलिंग्स के साथ कुछ नहीं खेलना, जैसा इंसान है उसको पलट के जवाब नहीं देना। बहुत इनोसेंस वाली फीलिंग में है इस समय, बहुत प्यारी फीलिंग्स में है जिसमें नो फ्लर्टिंग है, और अपने आप को काफ़ी बदलना चाहते हैं। एक मैच्योर बंदे की तरह वो सब चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिना किसी को कुछ कहे हुए बहुत साइलेंटली चीज़ों को कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले इन्होंने काफ़ी हर्ट किया है और काफ़ी अपनी मनमौजी की है, या किसी ही लत चीज़ की दिखाई दे रही है। पर अभी ये बहुत चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और किसी को भी फील नहीं करने दे रहे हैं।
देखो इनोसेंस किसके प्रति होगी, रिश्तों के प्रति, आपके प्रति, आपके इस तरफ ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है मैंने जो भी किया ना अपनी खुशी के लिए किया, आपकी खुशी के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तो उस समय वो आपके साथ जो आपको जो खुशी मिलती थी उनके साथ रहकर, तो उसके बारे में वो इस समय फील कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, अब वो उस सिचुएशन को फील कर रहे हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। जो भी डिस्ट्रैक्शन इनकी लाइफ में था इस समय वो या तो नहीं है या तो अबाउट टू एंड है, या तो ख़त्म होने वाला है। मतलब अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सही होती हुई नज़र आ रही है आपके बिहाफ में, आपके तरफ से तो ये बहुत ज़्यादा सही होती हुई स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि इससे पहले बहुत मनमौजियाँ, बहुत तरीके से गलत तरीके आपको हर्ट करना, किसी तीसरे बंदे के साथ इन्वॉल्व हो जाना, तो इन्होंने वो भी टेस्ट कर लिया है। तो उनको उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, इनको बहुत आपकी तरफ जो रिलेशनशिप को समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि आपकी जो सादगी है, जो आपकी सिंप्लिसिटी है और रिश्तों को निभाने की जो कला है, कोई आपसे सीखे, उनको ये समझ में आ रहा है और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी आई है फ्लावरिंग की एनर्जी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई हैं, फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए, फ्लावरिंग की एनर्जी। ठीक है, मैं आपको बता दूं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। अगेन वही आई है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ठीक है, इस समय ना वो चीज़ों से किस सिचुएशन में घिरे हुए हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम मुझे लग रही है उनकी लाइफ में। या तो जॉब उनके जैसे उनको अच्छी लगती थी वैसे नहीं मिली, या तो अचानक से उनके साथ जॉब में ना कुछ पॉलिटिक्स होती जा रही है जिसमें उनको दबाया जा रहा है या उनको निकालने के लिए कोई हेर फेर किया जा रहा है कि उनके अकॉर्डिंग उनको काम ना मिलना या अचानक से उन पे प्रेशर डालना काम के लिए। तो मतलब उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स इस समय मुझे नज़र आ रही है, थोड़ी फाइनेंशियली इशू नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इस समय कंट्रोल कर रही थी आपको, उनको जो कंट्रोल कर रही थी इस रिलेशनशिप को, उनको आपके पास नहीं आने दे रही थी, तो वो सिचुएशन अभी दबी दबी सी नज़र आ रही है। अभी वो सोच रहे हैं कि अब मेरे हाथ में पास आया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब आपके पास आना चाहते हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, और वो उनकी बात सुनते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत नचा लिया उसने, और बहुत मैंने तेरे साथ चीज़ों को समझा परखा, पर वैसी एनर्जी तुम्हारे में नहीं है जैसे कि आप में हुआ करती थी। तो उस चीज़ को वो समझ रहे हैं, सिचुएशन को समझ रहे हैं, जो भी इनको दबा रहा था, जो भी थर्ड पार्टी इनके साथ जो ये खुद जानबूझ के इन्वॉल्व हुए थे, तो उसको बदल रहे हैं, सिचुएशन को बदल रहे हैं। काफ़ी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को इस समय हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइटिंग और ये भी चल रहा है इनकी लाइफ में अभी, या तो वहाँ पे तनाव की स्थिति मुझे लग रही है उन दोनों की, और या आपकी तरफ जो ये इनका जो रुझान बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन के बिहाफ पे, मतलब आपको अगर तोल रहे हैं और उनको समझ रहे हैं, आपको और उनको समझने में, तो आपको वो टॉप में देख पा रहे हैं कि आप जैसे वो नहीं हो सकते, तो मैं गलत जगह में फंस गया हूँ। जो अभी तक वो उनको कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही थी, या मेल फीमेल जो भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो वो अब उनको नहीं समझ पा रहा है। अब आपके पार्टनर को वो नहीं समझ पा रही कि इसकी एनर्जी क्या है, ये तो कभी भी बदल जाती है या बदल जाता है। उस समय तो ये बहुत अच्छी तरीके से प्यार निभा रहा था, बहुत इमोशंस फीलिंग, मेरी फीलिंग की कदर कर रहा था, पर सडनली क्या हुआ ऐसा कि ये बदलता हुआ नज़र आ रहा है, आपके प्रति रुझान इनका बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन है, बहुत शांति से, ये क्लैरिटी के साथ इस चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो अलोनलेस की एनर्जी को यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए, अलोनलेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए, अलोनलेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। वो अकेले हैं इस समय, वो किसी भी सिचुएशन में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो खुद ही मारी, या किसी लत के दबाव में हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है ना चीज़ें मैंने ठीक नहीं करी, तो वो अब अकेले हैं। अकेले का कारण ये भी है कि इन्होंने आपकी फीलिंग्स की, इमोशंस की कदर तो करी नहीं थी, पर आपको चाहिए था इनका समय, इनका प्यार। आप ज़्यादा क्या चाह रहे थे, आपने तो हर जगह इनको सपोर्ट ही किया है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, तो आपको इनसे क्या चाहिए होगा, बस आपको ये चाहिए था, आपका इनका साथ, इनका प्यार चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। पर अब ये अपने में सुधार, जैसे मैंने बताया है, इससे
प्रीवियस एनर्जीज़ में निकला है कि ये अपने आप को बदल रहे हैं। तो वही प्योरिटी और इनकी जो इंटेंशन है बहुत प्योर है और इस समय ये इक्वली गिव एंड टेक कर रहे हैं। आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि आपके बिना ये बहुत अकेले तन्हा है, तो आप इनको समझो, इनकी गलती को माफ़ करो, आप आ जाओ। आपको बहुत याद कर रहे हैं इस समय और आपके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं जैसा कि कभी आप इनसे ज़बरदस्ती करवाया करते थे, कभी प्रेशर में, कि आप तो कभी रूठ जाया करते थे इनसे इस बात में। तो अब ये सोच रहे हैं कि मेरे से रूठ जाओ, पर मेरे से ना गुस्सा मत हो, नाराज़ मत हो। अब मैं बदल रहा हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि आप सही थे। फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन उनकी राशि हो सकती है। फाइटिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। फाइटिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फाइटिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए, फाइटिंग की क्लैरिटी करिए, फाइटिंग की क्लैरिटी कीजिए। एरिस, लियो, सजिटेरियस आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। ठीक है, फाइटिंग मोड में कि अब बहुत दबा लिया, या तो करियर में या तो रिलेशनशिप में बहुत दबा लिया। अब ये उसके अगेंस्ट पहले जो चुप्पी धारण करके रखते थे ना, सब कुछ अच्छे बनने के चक्कर में सह जाते थे, अब इन्होंने वो अच्छा बनना छोड़ दिया है। ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपने आप को बदला है, काफ़ी कुछ बदला है। ये जहाँ पे लवी से बन के रखते थे, ये अपना ओरिजिनल रूप छुपाते थे। इनको ऐसा लगता था कि सामने वाला मुझे बुरा ना समझ जाए या मेरे इस बिहेवियर को गलत तरीके से ना ले ले, पर ये अब अपने ओरिजिनल वे में आ गए हैं। अब इनको कोई दबाना नहीं, कोई नहीं दबा सकता, या इनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उसके अगेंस्ट इनकी फाइटिंग चल रही है, मन मुटाव चल रहा है। अब ये बोलना सीख गए हैं। पहले ये चुपचाप रहते थे अच्छे बनने के चक्कर में कि ये मुझे गलत ना समझ जाए या मेरे को छोड़ के ना चले जाए, अपने आप को बचाते रहते थे। पर अब ये उसके अगेंस्ट लड़ने लग गए हैं, तो ये सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। पर आप पे ध्यान इनका केंद्रित है। ये अपने करियर को भी बहुत ज़्यादा इस समय ऊपर उठाना चाहते हैं, क्योंकि करियर के प्रति मुझे थोड़ा सा ये इनका क्या लग रहा है कि थोड़ा सा भी सिचुएशन करियर में इनके अगेंस्ट ही चल रही है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ भी इनका मन मुटाव चल रहा है, जिसके कारण ध्यान तो केवल आप पर है कि आप जैसा साथी इनको मिल नहीं पा रहा है, और पूरा फोकस आप पे है कि आप क्या कर रहे होंगे, आप इस समय उनको याद कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। अगर आप ये आपको फ़ोन करते हैं तो आप इनका फ़ोन उठाएंगे या मैसेज का रिप्लाई करेंगे। पूरी तरीके से आप पे ध्यान केंद्रित है इस समय, इस देर रात को पूरा ध्यान आप पर है कि आप क्या कर रहे होंगे, या आपको फेसबुक में दूसरी आईडी से आपको सर्च कर रहे हैं या इंस्टा में आपको सर्च कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। अगर मन मुटाव आप दोनों के बीच में चल रहा है तो ये चाह रहे हैं कि पहल भले ही आप कर दें, पर ये तत्पर हो जा रहे हैं, बेसब्र हो जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। पूरा ध्यान आप पर है। ठीक है, तो इंटेंसिटी की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, यहाँ पे इंटेंसिटी की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स, इंटेंसिटी की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए, इंटेंसिटी की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो ये एनर्जीज मुझे बहुत लग रही है। इनके लाइफ में ना एक तो दो प्रॉब्लम हो रही है। एक तो रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, और एक फिनेंशियल भी प्रॉब्लम चल रही है इनकी। ठीक है, जैसे मैंने बताया प्रीवियस एनर्जीज़ में। और इस समय आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप बहुत लंबा नज़र आ रहा है। काफ़ी टाइम से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ये क्लियर दिख रहा है, या बात हो भी रही है तो लड़ाई झगड़ों में दी एंड हो जा रहा है। थोड़ा बहुत आपका सुलझाव होता है, पर फिर लड़ाई झगड़े करके फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो एक दूसरे को समझ पाने की जिसकी स्थिति के कारण ये परेशान भी है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को समझना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, और ये खुद ही दिल पे पत्थर रख कर बैठे हैं। दिल पर पत्थर रख कर मतलब बहुत बेसब्र हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि आपसे बहुत बातें करनी है। नाराज़ भी हो रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं, पर बात भी करनी है। इनका ध्यान इसमें भी है कहीं और आप किसी और से बात ना करने लग जाओ। और साथ ही साथ इनकी लाइफ में भी इस समय प्रॉब्लम चल रही है। कुछ के पार्टनर्स के साथ मुझे हेल्थ इशू भी नज़र आ रहा है, कि हेल्थ प्रॉब्लम भी, या तो कोल्ड वगैरह जो और वायरल वगैरह का सिचुएशन लग रही है, जिसके कारण भी ये परेशान है, क्योंकि हेल्थ इशू भी चल रहा है। तो और आपको भी याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया, या बहुत दिनों से हो गया, या जब भी हो रहा है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो जिसके कारण ये परेशान मुझे इस समय नज़र आ रहे हैं। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्यों आई है, क्लेरिफाई कीजिए। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अच्छा, ये ना अपने आप को इस समय बहुत अकेला समझ रहे हैं और इसी के साथ साथ इनका इस समय कोई सच्चा दोस्त नहीं है जो इनको समझ पाए, सच्चा साथी नहीं है जो समझ पाए। ऊपर से आपके साथ भी इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, स्ट्रगल इनके लाइफ में अचानक से बढ़ गए हैं और कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये जो चीज़ें मैं सॉर्ट आउट करूँ, अभी करूँ या बाद में करूँ, अभी करूँ तो कैसे करूँ, बाद में करूँ तो कैसे करूँ। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है और अकेले हैं, इनको साथी चाहिए, आप चाहिए जिसके साथ मिलकर ये सब चीज़ों को साइड कर सकें। कहीं ना कहीं प्रायोरिटी इस समय आपकी तरफ मुझे ज़्यादा लग रही है करियर के साथ साथ, और करियर में तो ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ सफ़र कर रहे हैं, करियर में हैं ये, इस स्थिति में हैं। और इनकी राशि हो सकती है एरिस, लियो, सजिटेरियस अगेन, ठीक है। आपके पार्टनर में से किसी की राशि हो सकती है, इन तीनों में से कोई भी राशि हो सकती है। तो इस समय ये कंफ्यूज्ड भी हैं कि बातें मुझे अभी करनी चाहिए आपसे, अभी तो मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन चल रही है, तो मैं आपके साथ रिलेशनशिप बॉन्ड को आगे कमिटमेंट कैसे दे पाऊँगा, क्या बता पाऊँगा कि अभी जो मैं चीज़ खुश होकर आपको छोड़ा था तो अब मैं उसी सिचुएशन में आकर फंस चुका हूँ जिस समय, जिस सिचुएशन में मैंने आपको लाकर खड़ा करा था। तो कैसे मैं आपको बात करूँगा, कैसे आपसे बात करूँगा, कैसे सब चीज़ें क्लियर करूँगा। तो आपके लिए ये पूरी तरीके से इस समय याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और परेशान भी इसी वजह से हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न इनकी दूर नहीं हो पा रही है, इनको कोई आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और ये बहुत अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं। और कन्फ्यूज़न इतना है कि चीज़ों को शॉर्ट आउट कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, अकेले क्या क्या करूँगा मैं, अकेले मैं आपको तो समझ रहा हूँ, आप मुझे समझ रहे हो। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं एक बार, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी को। एरिस, लियो, सजिटेरियस अगेन, यहाँ पे राशि आई है, ठीक है। तो हाँ, स्ट्रगल है इस समय, पर फ्यूचर में स्ट्रगल नहीं होगा, इनको पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, इनके ना एक तरीके की पॉसिबिलिटीज़ इनमें कायम भी होती हुई नज़र आ रही है कि हाँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर आपकी तरफ से हाँ हो जाए, आप समझ जाओ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे बात हो जाएगी ना इनकी, तो इनका करियर में भी कुछ ना कुछ तो ये अच्छा कर ही देंगे, क्योंकि अभी ये ना करियर में ज़्यादा फोकस्ड हो तो जा रहे हैं पर उसमें एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि इनका रिलेशनशिप ही आपके साथ गड़बड़ाहट वाला बना हुआ है। तो इस समय इनका ध्यान आप पे ज़्यादा है जिसकी वजह से करियर को भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये परेशान, इस समय स्ट्रगल की एनर्जीज आ रही हैं उनकी, पर इनको पॉसिबिलिटीज़ है अगर आपके साथ इनका पैचअप हो जाता है या बात हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, तो करियर में तो ये अच्छा कर ही लेंगे, नो डाउट कि ये करियर में अच्छा कर लेंगे। क्योंकि अभी इनकी बात आपसे नहीं हो पा रही है, इस वजह से भी ये थोड़े से वीक नज़र आने। देखिए अकेले हैं इस समय, ठीक है। इस समय जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस आपके पसंद की राशि हो सकती है। इस समय आपको मिस कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है मेंटली ये आपके साथ को सपोर्ट को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, याद कर रहे हैं। और आगे ये क्या करने वाले हैं, जो भी ये अपने मन की सुनने वाले हैं, ये जो भी इनको सही लगेगा ये वो डिसीज़न लेने वाले हैं। यहाँ पे ऑल ओवर जितनी भी ज़ोडिएक साइन है सब आ गए हैं, सारी राशि क्लियर हो गई है, सबकी राशि जो छूटी भी थी वो भी क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जीज़ है, इनको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है और इस समय इमोशनली अपने आप को बहुत अकेला फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय अपनी अंदर की जो कमियां हैं उनको सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं। उन पे भी इनकी एक नज़र है कि ज़रूरी नहीं है कि बाहर वाले ही गलत हैं, ये भी ज़रूरी है कि मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं जिसको मुझे दूर करना है। तो अब जो भी कंट्रोल कर रहा है, जो भी हो रहा है, उसके प्रति तो ये बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हैं, उससे फाइट करने के लिए तैयार है कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं कोई पपेट नहीं हूँ जो तुम मुझे हाथ में लेकर नचाते रहोगे। तो इस टाइप की इनकी एनर्जीज है, काफ़ी पॉजिटिव, आपको याद कर रहे हैं, ये तो क्लियर दिख रहा है आपकी तरफ, ये थोड़ा सा बढ़ते हुए रुझान नज़र आ रहा है। अभी जिस सिचुएशन में भी हैं वो वहाँ पे तो बिल्कुल परेशान है और कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे क्या कब करना है, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जीज़ थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइडेंस को, इससे मुझे आप लोगों का प्यार मिलता है और आपकी मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। कमेंट्स में पॉजिटिविटी क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, गुड नाइट।